अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आमिर वॉइस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज अभिनेता के बारे में जिन्होंने न केवल अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन अभिनय से बल्कि अपने अलग अंदाज से भी हिंदी सिनेमा में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही तो फिर हमारे देश की हस्ती भी दुनिया के कागजी नक्शों में रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं राजकुमार की। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोरलाई में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में गुजरा। परिवार का सपना था कि वह अच्छी पढ़ाई करें और एक अच्छा जीवन बनाएं। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई में बस गया और यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। बचपन से ही राजकुमार की दिलचस्पी फिल्मों में नहीं थी। असल में वे पुलिस विभाग में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। उन्होंने 1952 में फिल्म रंगीली से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म ज्यादा चर्चित नहीं हुई, लेकिन राजकुमार के करियर की शुरुआत हो चुकी थी। राजकुमार की असली पहचान बनी फिल्म मदर इंडिया से। इस फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनके अभिनय ने हर किसी का ध्यान खींचा। इसके बाद आई दिल अपना और प्रीत पराई, नील कमल, हमराज और पाकीज़ा जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा बना दिया। पाताल में या आसमान में छुपा दो, पर 24 घंटे के अंदर अंदर राणा अपना माल ले जाए। राजकुमार का डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद अलग और दमदार था, जिसे उनके फैंस आज भी याद करते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राणा है। राजकुमार के संवादों का अंदाज उनके व्यक्तित्व का प्रतीक था। उनकी आवाज में जो रौब और ठहराव था वो बहुत कम कलाकारों में देखा गया है। उनके कुछ मशहूर संवादों में से एक था, तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। ये डायलॉग सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजकुमार न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी अपने अनोखे अंदाज और बेबाकी के लिए मशहूर थे। उनके कपड़े पहनने का अंदाज, उनका हेयर स्टाइल और उनके महंगे शौक, ये सब चीजें उन्हें और भी खास बनाती थी। कहा जाता है कि वे शूटिंग सेट पर बहुत ही डिमांडिंग हुआ करते थे और उन्हें अपनी शर्तों पर काम करना पसंद था। उनकी इस बेबाकी ने उन्हें एक रॉयल और दमदार पर्सनैलिटी दी। 1980 के दशक के बाद बॉलीवुड में नए कलाकारों का आगमन हुआ और एक्शन और रोमांस का ट्रेंड बदलने लगा। इस दौर में राजकुमार ने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया। तिरंगा जैसी फिल्में उनके करियर की आखिरी सुपरहिट फिल्मों में से एक थीं। कहना आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। इस फिल्म में भी उनके दमदार डायलॉग और रौबदार व्यक्तित्व ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। राजकुमार का निजी जीवन भी बहुत ही रहस्यमयी था। उन्होंने जेनिफर से शादी की, जो बाद में गायत्री के नाम से जानी गई। उनके 3 बच्चे हैं, पुरु राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और वस्ती राजकुमार। हालांकि उनके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि वह एक अच्छे पिता और पति थे। राजकुमार का जीवन धीरे धीरे अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। उन्हें गले के कैंसर ने घेर लिया था, जिससे उनकी आवाज पर भी असर पड़ा। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से बॉलीवुड को एक अपूरणीय क्षति हुई। उनके चाहने वाले और साथी कलाकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। राजकुमार भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदाएं, उनकी दमदार आवाज और उनका बेबाक अंदाज हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। उन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। वे एक ऐसे अभिनेता थे जो अपने रोल में जान डाल देते थे। राजकुमार जैसे कलाकार सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं और उनकी छवि सदा के लिए हमारे दिलों में बनी रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आमिर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।